इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड पैलेस भानगढ़ का किला। तो आज जानते हैं इसके बारे में। तो जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं तब तक आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो काफ़ी फेमस है इस किले के बारे में। रानी रत्नावती थी और एक था सिंधिया सेवड़ा करके, उन्हीं के लोग वहाँ का लोकल नागरिक। तो जब एक बार रानी रत्नावती निकल रही थी मार्केट के लिए, तो उस मार्केट में उन्हें एक इत्र की दुकान पे इत्र की एक शीशी पसंद आती है और उसी वक्त ये सिंधिया सेवड़ा रानी को देख लेता है। जब रानी को देखता है तो उसे पहली नज़र में उससे मोह हो जाता है। मोह होने के बाद में वो उसे अपना बनाना चाहता है और जो सिंधिया सेवड़ा है वो होता है एक तरीके का तांत्रिक। तो वो जो रानी इत्र की शीशी खरीद रही थी, उस इत्र की शीशी में कुछ मिला देता है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि रानी रत्नावती उसके काबू में आ जाएगी या उसे मोह करने लगेगी। और उसी को लेके जब वो लेके निकल रहा होता है तो रानी रत्नावती उसे ले लेती है शीशी को। और उसके बाद में जब रानी रत्नावती वहाँ से निकल जाती है तो उसकी सहेली बोलती है कि इसमें मैंने उसे कुछ मिलाते हुए देख लिया था, तो इसे छोड़ दे। और वो रानी रत्नावती उस शीशी को उठा के एक पत्थर पे मार देती है और पत्थर पे मारने के बाद में उस शीशी का सारा इत्र उस पत्थर पे गिर जाता है और वो पत्थर लुढ़कता हुआ सिंधिया सेवड़ा की तरफ जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उस पत्थर के नीचे दबने से सिंधिया सेवड़ा की मौत हो गई और उसी से ये राज्य शापित हो गया। बाद में लोगों ने बोला और भी भानगढ़ के पास में एक जगह अजबगढ़, भानगढ़ और अजबगढ़ की लड़ाई हुई, उसमें सारे लोग मारे गए और इसी तरीके से ये किला शापित हो गया। तो वहाँ की क्या सच्चाई है ये हमें नहीं पता, बट हाँ हम लोग इस किले पहुँचे और इस किले का ये एंट्री गेट है जो आप देख रहे हैं। एंट्री गेट के साथ साथ इस किले को लेयर्स में बनाया गया है, 3 से 4 लेयर्स में बनाया गया है, जो हम आगे बताएंगे आपको। किला बहुत सुंदर था और आज भी अपने आप में बहुत कुछ राज लेके बैठा है ये। और हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये एंट्री गेट है। यहाँ से राइट हैंड साइड पे ये एक मंदिर है। तो यहाँ पे एंट्री गेट पे एक मंदिर है और सामने आप देखोगे टिकट विंडो है। इधर से एक एंट्री है, इधर पुराने बरगद के बहुत सारे पेड़ हैं और ये एंट्री गेट पे आपके टिकट विंडो है सामने। अब यहाँ से हम लोगों ने टिकट लिया, 25 रुपीज़ है ईच मेंबर टिकट है यहाँ पे, 25 रुपये का। और हाँ, 13 साल से नीचे के बच्चों का टिकट नहीं लगता है, तो ये अच्छी बात है। और टिकट लेने में ज़्यादा समय नहीं लगा हमें, हम लोगों को लगा था यहाँ भीड़ नहीं मिलेगी और जिस तरीके से यहाँ देख रहे थे, बाकी अंदर जाके हमें काफ़ी लोग मिले और काफ़ी लोग इसे देखने भी आते हैं। ये एंट्री गेट पे पत्थर के ऊपर इन्होंने पूरा नक्शा उकेर रखा है, जिससे आपको ये पता लगता है कि भानगढ़ में कितने रास्ते हैं, किधर जाना चाहिए। और इसमें 3 मंदिर और भी हैं। हमने एक मंदिर देखा भी सही पूरा, उसके अंदर गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, बाहर बहुत सारी आरतियाँ वो है, रास्ते वास्ते बाकी बहुत अच्छी चीज़ें, बाकी अंदर गर्भगृह में मूर्ति नहीं, वो भी दिखाऊंगा आपको। और ये रास्ता है। हमने एक चीज़ और देखी यहाँ पे जो शायद आपको भी देखने को मिलेगी आगे। हम लोगों ने इसमें जब एंट्री किया तो हमें लगा यहाँ पे कि जो दुकानें बनी हुई थी ना, ये पूरा मार्केट हुआ करता होगा, बहुत प्यारा मार्केट हुआ करता होगा पुराने वाले समय में। और हमने किसी से पता किया तो वो बोलते हैं कि ये लेयर्स में दुकानें थी, मतलब उस टाइम पे भी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बने हुए थे। अब आप ये देखिए कि आज भी ग्राउंड फ्लोर तो अभी भी बचा हुआ है और इस तरीके से दुकानें थी कि आगे डिस्प्ले काउंटर हो जाया करता था उनका, बीच में उनका स्टोरेज स्पेस और पीछे क्या वो रहते होंगे। तो और 2-2 मंजिल कहा करते हैं कि कुछ दुकानें तो 2-2 मंजिल थी यहाँ पर। और हाँ, अभी तो 1 फ्लोर बचा हुआ है, कुछ के तो सर भी बचे खत्म हो गए हैं, बाकी बहुत कुछ बना हुआ है अभी भी। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, आप मैं फ्लोर दिखाऊंगा आपको। ये फ्लोर 400 साल बाद भी ऐसा ही है, तो आप देखिए क्वालिटी कितनी अच्छी थी उस टाइम पे मटेरियल की, या क्या क्वालिटी उन्होंने यूज़ की हुई है। ये देखिए आप, जो पत्थर का नीचे का फ्रेम बना हुआ है, ये रास्ता बोलते हैं पहले से है कुछ। हाँ, इसका मेंटेनेंस चल रहा है, रेगुलर बेस में मेंटेनेंस कर रहे हैं अब लोग, बट इतने साल बाद भी ऐसा का ऐसा, ये 400 साल से 500 साल पुराना किला है ये। और आप ये देखिए, इसका फर्श आज भी वैसा का वैसा ही है, 400 साल बाद भी फर्श का कुछ नहीं बिगड़ा। आज हम छोड़ दें तो फर्श शायद हो सकता है कल खत्म हो जाए। और ये इस तरीके से पीछे बॉक्सेस बने हुए हैं ताकि पीछे माल मटेरियल रखते होंगे वो लोग उनका। और ये आगे की तरफ उनका डिस्प्ले हुआ करता होगा। ये सीढ़ियाँ देख लीजिए आप, ये ऊपर भी काउंटर हुआ करते होंगे या फिर ऊपर उनका स्टोरेज स्पेस हुआ करता होगा। और आप देखिए चुनाई, मतलब चूने पत्थर की चुनाई में आज भी वो दमखम है जो शायद से नए में नहीं मिलेगा। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा आगे। और ये पूरा मार्केट है, आप देखिए, मतलब आज भी फील आता है कि पूरा मार्केट चलता होगा।
और इस किले के लिए कहा जाता है कि रात्रि को 6 बजे बाद मतलब सूर्यास्त के बाद में इस किले में कोई आ जा नहीं सकता। और हमें देख के एहसास भी हुआ क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं, किसी भी प्रकार की कोई लाइट का वायर नहीं दिखा हमें, केवल लाइटिंग नहीं दिखी। बीच में से रास्ता जब हम निकल रहे थे तो पानी का एक झरना टाइप आ रहा है आगे से, नदी टाइप पे होगा कुछ ऊपर या कुछ भरा हुआ होगा। तो मुझे लगता है जब ज़्यादा बारिश होती होगी तो ये रास्ता बंद हो जाता होगा। तो अगर आप ज़्यादा बारिश हो तो जाने से इग्नोर करें, क्योंकि रास्ता बंद हो जाएगा तो एंट्री मिलेगी नहीं आगे। और ये हम लोगों ने पार किया। अच्छा, यहाँ पे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि किसी घर को कोई बरगद का पेड़ निगल गया। ये देखिए, अभी जो देख रहे हैं ये बरगद का पेड़ है जो घर के अंदर से नींव निकली और पूरा घर में, आप पूरी दुकान जो भी था वहाँ पे, जो भी स्ट्रक्चर था वो उसके अंदर चला गया और धीरे धीरे ये और फैल रहा है। देखिए अभी पूरा स्ट्रक्चर बरगद के पेड़ के अंदर समा गया। जो हम लोग देखते हैं ना वो चीज़ देखिए, और प्रकृति अपने आप को संवेरती रहती है। ये देखिए आप जो पेड़ देख रहे हैं 400-400 500 साल पुराने होने चाहिए। जिस मंदिर की मैं बातचीत कर रहा था ये मंदिर ये आ गया है। और इस मंदिर की खास बात ये है कि इसके मंडप में मतलब गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, बाहर मूर्ति है। और हाँ, इस मंदिर को तोड़ा हुआ नहीं गया है, धीरे धीरे डैमेज हुई है। जो मूर्तियाँ तोड़ी गई थी उन मंदिरों में शायद इसका नाम नहीं है, क्योंकि कोई भी मंदिर की मूर्ति का मुंह नहीं तोड़ा गया है। आप देखिए पूरे मुंह सलामत है, अंदर गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं दिखी मुझे। और आप देखिए नीचे का फ्लोरिंग भी बहुत प्यारा हो रहा है अभी तक भी, और इस तरीके से बनाया गया है कि ये फ्लोर को कि कितना ही पानी आ जाए ये गिरेगा नहीं, कोई इस पर स्लिप नहीं होगी। तो चढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग। और एक गुफा भी है यहाँ पे, हमने इसके बारे में बात की तो अंदर जाना हमने उचित नहीं समझा। ये काफ़ी डीप तक है अंदर और ये खुला ही छोड़ रखा है, शायद से इसमें कोई अंदर ऐसी कोई रिस्क वाली चीज़ नहीं होगी। और ये कहा जाता है कि ये जो किला है ये 7 मंजिल था। और एक कहानी और है कि एक तांत्रिक था, वो उसने कहा इस किले की हाइट ज़्यादा ऊंची मत करो, इसकी जो परछाई है वो मेरे कुटिया पे नहीं पड़नी चाहिए। तो वैसी भी कहानी है कि उसके शाप के कारण ये किला ध्वस्त हो गया और रातों रात इसको छोड़ के सब चले गए। काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, उनमें से कौन सी सच्ची है कौन सी झूठी है ये हमें नहीं पता। बट हाँ, आज भी गवर्नमेंट की तरफ से इस किले में संध्या काल के बाद एंट्री बिल्कुल वर्जित है। और आप ये देखिए क्वालिटी कितनी अच्छी है पत्थरों की, और आज भी पत्थर को पत्थर से जोड़ के बनाया गया पूरा किला है। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पास में किशनगढ़ पड़ता है तो वहाँ के मार्बल बड़े फेमस है। और ये जो देख रहे हैं ना आप, कई पत्थरों पे पूरा पूरा मार्बल लगा हुआ है। मतलब आज की डेट में अपन जो मार्बल यूज़ कर रहे हैं ना उसकी 6-6 लेयर निकल जाए उसमें से, और वो आज भी उसी तरीके से चमकदार है जिस समय वो हुआ होगा। और ये पूरा ऊपर हम टॉप पे आ गए, जो भी 4th फ्लोर तक है शायद इसका टॉप। 7th फ्लोर होना चाहिए वैसे तो, बट धीरे धीरे समय के साथ विकृतियाँ आती गई और ये डैमेज होता गया। अभी हम लोग 3rd या 4th फ्लोर मान सकते हो, आप इसको 4th फ्लोर मान सकते हो। 3 फ्लोर तो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो 3 लेयर है इसके अंदर, 3 लेयर में कवर किया हुआ है। एक लेयर ये है, एक लेयर उसके बाद है, उसके बाद है। 3 लेयर में कवर किया हुआ है पूरे मंदिर को। मंदिर को बोलो आप या किले को बोलो, क्योंकि 3 लेयर जो पहले करते थे ना कि कोई भी अटैक से बचने के लिए लेयर बाई लेयर बनाते थे किलों, तो उसी तरीके से बना हुआ है ये। और अंदर भी काफ़ी सारे बीच में उन्होंने बना रखे हैं स्ट्रक्चर्स, और धीरे धीरे आज भी मेंटेनेंस कर रही है गवर्नमेंट इसका। और काफ़ी पुरातत्व विभाग के पास जाने के बाद में काफ़ी हद तक इसका सुधार हुआ, और ये रेगुलर वेज में लोगों के सपोर्ट में रहा, तो उसकी वजह से दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ बंदर काफ़ी है। और एक चीज़ और नोटिस करी हमने, जब हम रिटर्न हो रहे थे तो हमें संध्या काल हो गया था, लगभग 4:30 बजे के समथिंग बाहर आए थे, और 4:30 बजे के समथिंग सारे बंदर भी हमारे साथ साथ बाहर आ रहे थे। तो मुझे ये भी अजीब लगा। तो आपको हमारा आपको इसके बारे में, इस किले के बारे में